बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में सारा कत्ल केस के हवाले से। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है मंजर आम पे आ चुकी है और उसमें बहुत ही खौफनाक इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं। बिलखुसूस सारा की मौत की जो टाइमिंग है उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं सामने आई हैं और साथ ही साथ कि उसको जहर जो है वो किस चीज़ में मिक्स करके दिया गया, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और आगे चल के ये भी वीडियो में बात करेंगे कि सीसीटीवी कैमरास जो ऑलरेडी इंस्टॉल थे फार्म हाउस के अंदर जहाँ पे सारा को मर्डर किया गया, वो क्यों उतार दिए गए और टर्मिनेटर्स और फौलादी वर्दियों की कहानियाँ जो हैं वो सुनाई जा रही हैं। क्या दरिंदे को सज़ा से बचाने की प्लानिंग की जा रही है? ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सारा कत्ल केस के हवाले से। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है मंजर आम पे आ चुकी है और पुलिस इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को छुपाने की फ़िलहाल कोशिश कर रही है। अदालत में भी इस रिपोर्ट से मुतल्लिक कोई भी बात नहीं की गई। लास्ट हेयरिंग थी जब और वहाँ पे शाहनवाज़ को पेश किया गया, तो टोटली 2 मिनट की हेयरिंग थी जिसमें पुलिस की तरफ से सिर्फ ये बताया गया कि जो मुलजिम है शाहनवाज़, उसका रिमांड मुकम्मल हो चुका है और फर्दर हमें रिमांड की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा उसको अदालत ने फिर जुडिशल कर दिया। हालांकि जो सारा की इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी जिसमें पासपोर्ट आ जाता है, उसका वॉलेट आ जाता है और दीगर कुछ सामान आता है, उसके बारे में ताहाल अभी तक पुलिस ने कुछ पता ही नहीं चलवाया। सीसीटीवी कैमरास जो हैं ऑलरेडी नस्ब थे फार्म हाउस के अंदर और फिर उनको उतार दिया गया ये तमाम वाक़या करने से पहले। और इसके साथ साथ थोड़ा सा आपसे ये भी आज की वीडियो में आगे चल के शेयर करेंगे कि जस्टिस फॉर सारा के हवाले से ट्रेंड चल रहा है और दूसरी तरफ जो दरिंदा है कातिल, उसके लिए भी एक पूरा समीना शाह जो उसकी वालदा है, उसने एक पूरी ग्राउंड तैयार की है एक सोशल मीडिया पे। उसके लिए भी इस किस्म की चीज़ें जानबूझ के सामने लाई जा रही हैं कि जी वो तो नशई है या वो ज़हनी मरीज़ है कि किसी तरीके से उसे सज़ा से बचा लिया जाए। तो रद्दोबदल की जा रही है बहुत सी चीज़ों में पुलिस की तरफ से भी। नाजरीन, पहले हम आ जाते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि सारा को जहर दिया गया है। ये जिस डॉक्टर ने सारा को चेक किया था, सारा का पोस्टमार्टम किया था, उसने भी इस चीज़ का खदशा जाहिर किया था कि लग रहा है कि जैसे जहर दिया गया है। लेकिन अब ये एक चीज़ फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आ गई है। जो नमूने भिजवाए गए थे सारा की बॉडी से लेके, उनमें एक चीज़ डिक्लेयर हो गई है कि एक तो सारा को जहर दिया गया और दूसरे नंबर पे जो उसकी मौत वाक़या हुई है वो दिन का टाइम, जो समीना शाह जो टाइम बता रही हैं बार बार कि सुबह के टाइम पे ये तमाम वाक़या हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। रात 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे के दरमियान जो है फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक सारा की जो है वो मौत वाक़या हो चुकी थी। सुबह तक इंतज़ार किया गया और इसके पीछे भी बहुत से राज होंगे जो सुबह तक इंतज़ार किया गया, इस बात को डिस्क्लोज़ ना किया गया और ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो फिर शुरू की गई सुबह जाके कि अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को कॉल की, तो आप लोगों ने फिर सुबह तक वेट क्यों किया, जबकि कत्ल जो है वो तो मिडनाइट में 2 से 3 बजे के दरमियान हो चुका था। और नाज़रीन, थोड़ा सा आपको ये भी बताते चले कि रिपोर्ट में बताया गया है कि जो जहर दिया गया है सारा को, वो खाना जब उसको दिया गया तब नहीं बल्कि बाद में पानी में मिक्स करके दिया गया, क्योंकि जो खाने की टाइमिंग थी वो काफ़ी पहले की थी और जो जहर दिया गया है बाद में उसकी वो तकरीबन टाइमिंग आई है कोई रात 12 बजे के बाद की। और डेफिनेटली जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जब सारा को जहर दिया गया उसकी तबीयत ख़राब हुई होगी और उसे हालात जो है भांप गई होगी वो कि ये क्या मामला हो रहा है। और फ़ोन कॉल उसने करने की कोशिश की है किसी को, ये पता चला था कि जो लास्ट उसकी कॉल है वो उसने किसी को मिलाई थी, लेकिन इस दरिंदे ने उससे उसका फ़ोन भी छीन लिया
और फिर इसी तरह उसको डंबल मार के और बाकी चीज़ें मार कर अजियत दी और इस तरीके से उसका जो है कत्ल बेईमाना तरीके से किया। पासपोर्ट की बात करेंगे, अभी तक ताहाल पासपोर्ट गायब है। जब उसने कैंची से पासपोर्ट काट दिया था, उसके टुकड़े कर दिए थे और बाद में उसने ख़ुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने पासपोर्ट काट दिया है, तो पुलिस ने वो क्यों नहीं जाए वकूआ से जाकर किसी तरीके से उसके ऊपर प्रेशर डालकर उसकी ठकाई करके वो हासिल क्यों नहीं किया। और अदालत में भी ताहाल पासपोर्ट के हवाले से पुलिस ने टाल मटोल से ही काम लिया है। और नाज़रीन, अगर हम थोड़ी सी बात ये करें, सीसीटीवी कैमरास के हवाले से बहुत सी बातें पहले सामने आ रही थी कि इतना बड़ा 45 कनाल का वसीओ अरीज़ जो है वो फार्म हाउस है और बहुत ही हैरत की बात थी कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं नस्ब हुए थे। लेकिन अब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जिस रोज़ 22 सितंबर को ये वक़ूआ होता है मिडनाइट में 22 और 23 की, तो 22 तारीख की दोपहर में ये बात अब सामने आई है कि सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल हुए थे उनको क्या किया गया कि उनको रिमूव किया गया है। जिन जगहों पे वो नस्ब थे, जिन जगहों पे लगे हुए थे, वहाँ से उनको रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब यही नज़र आ रहा है कि सारा को कत्ल करने के हवाले से पूरा एक प्री प्लान मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था और सीसीटीवी कैमरा इस बात का मुंह बोलता सबूत है उनको उतारे जाना कि ये तमाम वाक़या जो है वो दरिंदा करना चाहता था। मुलाजमीन को भी छुट्टी दी गई उस रोज़, कुछ मुलाजमीन आए थे, कुछ मुलाजमीन को दानिस्ता तौर पे छुट्टी दी गई। सारा जो है सोर्सेस का ये कहना है कि सारा इस बंदे की असलियत दरिंदे की जान चुकी थी शाहनवाज़ की। वो यहाँ पे ना तो इसके शाहनवाज़ के साथ अपना निकाह को आगे कंटिन्यू रखना चाहती थी, ना ही वो इसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती थी, और वो आई थी इसके साथ अपने पैसों का, अपनी गाड़ी का, अपने दीगर माली मामलात का हिसाब किताब करने के लिए। लेकिन ये दरिंदा भांप चुका था कि अब ये मेरे हाथ में नहीं आएगी। इसने काफ़ी कन्विंस करने की उसे कोशिश की कि किसी तरीके से उसे शीशे में उतार ले दोबारा एक दफ़ा, और वो फिर इसकी बातों में आए और ये उसके साथ जो माल लूट रहा है वो लूटता रहे। तो सारा इसकी औकात जान गई थी। जब इसने देखा कि वो कन्विंस नहीं हो रही मेरे साथ रहने पे या किसी बात पे नहीं आ रही, और उसके जो माली मुतालबात हैं, गाड़ी से रिलेटेड जो मामलात हैं, वो सारे हल करना चाह रही थी, तो इसने क्या किया कि फिर इसने उसको जहर दिया और फिर उसके बाद उसका बेईमाना तरीके से मर्डर कर दिया। एक्चुअली थोड़ा सा ये भी ज़राए का कहना है कि सारा जो है उसने चूँकि अपने वालिदैन से चोरी ये निकाह किया था, तो वो खामोशी से इसीलिए पाकिस्तान आई थी कि वो चाह रही थी कि वो तमाम मामला जो है वो खुद ही हैंडल कर ले, किसी और को इसमें अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ ना दे, और ये जो गलती उसने की है निकाह की, इसे किसी तरीके से सुधार ले, इस बंदे से अपनी जान छुड़ाकर इसके साथ तमाम मामलात वो तय करना चाह रही थी कि जो माली इसने उसके लूट मार की है वो किसी तरीके से शायद उसकी रकम उसे मिल जाए, लेकिन उसे नहीं अंदाज़ा था कि ये दरिंदा उसकी जान ही ले लेगा। रात 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब कत्ल किया जाता है और सुबह तक जो है वो नहीं किसी को इतला दी जाती। समीना शाह का बहुत ही पुरस्कार करैक्टर है पूरे मामले में। नाज़रीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो सामने आई है फ्रांसिक की रिपोर्ट में वो ये भी है कि डेड बॉडी के ऊपर एक और फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो नज़र आए हैं, और जब वो फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए तो वो समीना शाह के फिंगरप्रिंट्स हैं। और ये क्या डेड बॉडी के साथ करती रही है या अपने बेटे के साथ ये कितनी इन्वॉल्व थी इस मामले में और बहुत ही मासूम अब बनने की कोशिश कर रही है, तो समीना शाह का भी एक भयानक चेहरा जो है वो अब सामने आ चुका है फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद, कि ये जो सीसीटीवी कैमरास उतारे गए और उसके बाद बॉडी के ऊपर दरिंदे के साथ साथ उसकी माँ के भी हाथों के निशानात हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक प्री प्लान्ड मंसूबा था, ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। और टर्मिनेटर्स और जादुई कहानियाँ जो हैं फुलादी कपड़ों वाली वो सुनाई जा रही हैं, जैसे कि अयाज़ अमीर का भी ये कहना था अपने कॉलम में कि उनके बेटे ने जब उन्हें कॉल की तो कहा जी टर्मिनेटर्स आ गए हैं और फुलादी कपड़े पहने हुए हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं, और इस किस्म की जादुई कहानियाँ सुनाकर मामला जो है केस को कमज़ोर करने की तरफ ले जाया जा रहा है। कत्ल इस शख्स ने किया है, आला कत्ल बरामद हो चुका है, माँ बाप बता चुके हैं कि ये कातिल है, और सारा की डेड बॉडी उसके कमरे से मिली है।
और जाए वकूवा से दीगर तमाम शवाहिद वो मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने खुद सारी चीज़ें आंखों से देखी हैं वहाँ जाके। तो सारा जो है वो मामला ख़त्म करने आई थी, फिक्स नहीं करने आई थी कुछ भी इस दरिंदे के साथ। तो अब माफ़ी जो है वो किसी चीज़ से नहीं होगी, बल्कि इस दरिंदे को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि जो एक मिसाल बन जाए। इसी तरह जाफ़र जो है नूर मुकद्दम का, जिसने मर्डर किया था बेईमाना तरीके से, उसको भी फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। इसको भी सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, ताकि हमारे माशरे के अंदर जो इस किस्म की ये चीज़ें फैल रही हैं कि इनका सद्देबाब हो सके। तो ये तब ही हो सकता है जब सज़ाएं मिलेंगी। और हमारा जो, अगर हम जुडिशरी अपना सिस्टम देखते हैं, इतना कमज़ोर है, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा छूट और रायत दी जाती है कातिल को कि अगर उसको रेड हैंडेड भी पकड़ा हुआ है, मौका वारदात से पकड़ा हुआ है, उससे आला कत्ल भी बरामद हो चुका है, तो फिर क्या होता है, फिर अपीलें हो रही होती हैं, फिर बाकी चीज़ें करते करते इतना लंबा टाइम गुजर जाता है कि जो मुद्दई पार्टी होती है वो भी थक हार जाती कि हम कितने धक्के खाएं, कितना जो है वो कोर्ट के जो है कचहरियों के चक्कर लगाएं, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। तो उम्मीद है कि इस दरिंदे को जो नशई और इस किस्म का जहनी मरीज़ बनाकर पेश करने के हवाले से सुना है कुछ सर्टिफिकेट भी बनवाए जा रहे हैं, तो इसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।